प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपनी जापान यात्रा पूरी करने के बाद आज थाईलैंड पहुंचे। माना जा रहा है कि इस यात्रा से भारत और थाईलैंड दोनों देशों के बीच कारोबारी संबंध और भी मजबूत होंगे और भारत की पूर्व की ओर देखो की नीति को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने 2G मामले में अनिल अंबानी और 16 अन्य को गवाही के लिए तलब करने की सीबीआई की अर्जी पर सभी अभियुक्तों को नोटिस जारी किया। सीबीआई ने अदालत से कहा कि जांच के दौरान अनिल अंबानी का बयान रिकॉर्ड किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हमले में घायल पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल की हालत में कल की अपेक्षा आज देखा गया कुछ सुधार। डॉक्टरों ने कहा कि दवाइयों का असर दिख रहा है, लेकिन अभी भी विद्याचरण शुक्ल की हालत गंभीर बनी हुई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम आज हुए घोषित। सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा के आज घोषित परिणाम में लड़कियों ने फिर बाजी मारी। उच्च कक्षा में दाखिले के लिए इस साल 10वीं बोर्ड में 98.76% छात्र उत्तीर्ण हुए। जाने माने फिल्म निर्देशक ऋतुपर्णा घोष का दिल का दौरा पड़ने से कोलकाता में निधन। वह 49 वर्ष के थे। ऋतुपर्णा को अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से किया गया था सम्मानित। घोष का जन्म 31 अगस्त 1963 को कोलकाता में हुआ था। सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने ऋतुपर्णा के निधन पर शोक व्यक्त किया। कहा, ऋतुपर्णा के निधन से भारतीय सिनेमा को पहुंचा गहरा आघात। ऋतुपर्णा घोष को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास पर अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की लगी भीड़। 7वां क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस इस साल 10 से 12 नवंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में आयोजित किया जाएगा। प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री वयलार रवि ने आज नई दिल्ली में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इसमें विभिन्न देशों के करीब 1000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। शुरुआती कारोबार में झटका खाने के बाद शेयर बाजार संभला। सेंसेक्स 68 अंक की बढ़त के साथ 20,215 अंक पर पहुंचा। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 20 अंक की बढ़त के साथ 6,124 अंक पर हुआ बंद। अमेरिकी ड्रोन हमले में पाकिस्तानी तालिबान के दूसरे नंबर के सरगना वलीउर रहमान के मारे जाने की खबर। यह हमला पाकिस्तान के अशांत उत्तरी वजीरिस्तान के कबायली क्षेत्र में हुआ। पूर्व क्रिकेटर और सांसद कीर्ति आजाद ने बीसीसीआई अधिकारी को लिया आड़े हाथों। कहा, अधिकतर सदस्य बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन का कर रहे हैं बचाव। पूर्व बीसीसीआई सचिव जयवंत लेले ने बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देने को कहा। इसी के साथ लेले ने इस बात पर भी जोर दिया है कि फिक्सिंग और सट्टेबाजी में दोषी पाए जाने पर हो आजीवन प्रतिबंध। भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि स्पॉट फिक्सिंग प्रकरण से भारतीय क्रिकेट की साख पर नहीं पड़ा कोई असर। धोनी ने कहा कि कुछ खिलाड़ी अन्य खिलाड़ियों की तुलना में मानसिक रूप से हैं काफी कमजोर।